हाँ जी, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ समझने वाला है। देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। दिस इज द सर्कल, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, you know about it. This is Cartesian plane. This is x, x dash, y, y dash. We draw a circle. We draw a circle of unit radius. इसकी रेडियस कितनी है? यूनिट है। यूनिट 1 यूनिट हो सकती है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी है, 1 पर 1 है। कितनी है? 1 यूनिट। तो ये एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कट करती है, तो पॉइंट बी पे, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। बेटा अगर ये 1 यूनिट है, कितनी 1 यूनिट, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितना होंगे? 1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस का वैल्यू y की तो 0 होती है और ये 1 यूनिट है। ऐसे ही पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 0,1। इसके कितने होंगे बेटा? -1,0। पॉइंट डी पे कितने होंगे? 0,-1। ठीक, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्लास के लेक्चर में, जब रे एंटी क्लॉकवाइज, पहले तो अगर ऐसे करें, ऐसे रोटेशन, कौन सा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है तो पॉजिटिव एंगल मेजर होता है, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो क्या होता है? नेगेटिव एंगल मेजर होता है। देखो हम यहाँ से इसको रोटेशन कराना स्टार्ट करा, हमने इसको रोटेशन कराना स्टार्ट किया यहाँ से, ऐसे नीचे से ऊपर, तो ये इसने रोटेशन किया और ये पहुंच गया पॉइंट डी पे। यहाँ से इसने रोटेशन स्टार्ट किया, पॉइंट ए पे आ गया है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही थी, तो एंगल थीटा होगा पॉजिटिव। ठीक है, और मैंने क्या किया, पॉइंट डी से इस पर डाल दिया इसका एक परपेंडिकुलर क्यू, और ये डिस्टेंस ले ली मैंने कितनी? ए, और ये डिस्टेंस ले ली कितनी? बी। ठीक है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? ए कॉमा ना, समझ आ रहा है? ठीक है, देखो अब आपके सामने ट्रायंगल तैयार हो गया। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ओ क्यू पी। ठीक है, इसमें देखो एंगल थीटा के लिए मैं साइन थीटा के लिए जानना चाहता हूं क्या होगी? साइन थीटा। और देखो ओपी कितनी है? ओपी इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है? 1 यूनिट, ये ध्यान रखना। ओपी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बी, हाइपोटेन्यूज ओपी इज 1, तो ऐसे बी की वैल्यू कितनी आएगी? साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली मैं cos थीटा की वैल्यू जानना चाहता हूं, क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ए अपॉन 1, ये क्या आ जाएगा? cos थीटा। समझ आया? तो देखो पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स कितने थे? ए कॉमा बी, कैन बी रिटन एज पी। ए की वैल्यू क्या है? cos थीटा, और बी की वैल्यू क्या है? sin थीटा। देखो क्या मतलब आया इसका, कि यूनिट रेडियस का जो सर्कल है, इसकी सरकमफेरेंस पे कहीं भी कोई पॉइंट है P, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, और एंगल थीटा है। अगर एंगल थीटा है तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू दिखाता है? cos थीटा की, और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट किसकी दिखाता है? sin थीटा की वैल्यू। कितना समझ आया? एंगल थीटा है तो cos थीटा sin थीटा, एंगल अल्फा होगा तो cos अल्फा sin अल्फा, एंगल बीटा होगा तो cos बीटा sin बीटा। लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसके लिए दिखाएगा? cos की, और सेकंड वाला किसके दिखाएगा? sin की। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, ये जो एंगल थीटा है इसको मैंने डिक्रीज किया, एंगल थीटा को क्या किया? डिक्रीज। इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क कम होगी, और पॉइंट कहां गया? पॉइंट ए पे आ गया, पॉइंट बी कहां गया? पॉइंट ए पे, और एंगल थीटा कितना हो गया? 0। ठीक है ना, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री 0 रेडियन में ले लेते हैं, 0 रेडियन, तो एंगल थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब अगर 0 हो गया तो पॉइंट पी आप कहां गया? पॉइंट ए पे, देखो थीटा कितना? 0, तो ऐसे साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी? साइन 0 की वैल्यू पॉइंट ए वाला कोऑर्डिनेट्स बताएगा, और ए वाले कोऑर्डिनेट्स में मुझे पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू दिखाता है? cos की, और सेकंड कोऑर्डिनेट्स किसकी वैल्यू दिखाता है? sin की। तो मुझे 1,0 में कौन सा कोऑर्डिनेट sin की वैल्यू होगा? सर सेकंड वाला होगा, क्योंकि सेकंड वाला कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू दिखाता है? sin की।
और एंगल कितना है 0, तो साइन 0 पे ये कितना हो जाएगा 0। समझ आया? अगेन मैंने थीटा को इंक्रीज किया है यहाँ से पॉइंट ए, पॉइंट रोटेट करके पॉइंट पहुंच गया पॉइंट बी पे, और ये कंप्लीट एंगल कितना आ जाएगा, देखो ये वाला एंगल, ये एंगल आ जाएगा सर 90 मतलब π/2, ठीक है, π/2 एंगल आ गया, और पॉइंट ए आ गया पॉइंट बी पे, और cos की वैल्यू कौन सा कोऑर्डिनेट दिखाता है सर, सेकंड वाला, इसका मतलब sin π/2, सेकंड कोऑर्डिनेट कितनी वैल्यू होगी 1, sin π/2 1 ही होता था, यानी sin 90 तो है, sin 90 कितना होता था 1। नेक्स्ट देखो थीटा π/2, अभी घूम के आ गए पॉइंट सी पे, यानी पूरा एंगल कितना हो गया ये पाई, एंगल कितना आ गया पाई, और पॉइंट सी पे आ गया, तो सी के कोऑर्डिनेट्स कौन सा दिखाएगा साइन की वैल्यू, सेकंड वाला यानी 0, इसका मतलब sin पाई की वैल्यू कितनी होती होगी 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, देखो घूम के पाई प्लस π/2 और ऐड कर दो, पॉइंट डी पे आ जाओ, पाई प्लस π/2 3π/2, इसका मतलब sin 3π/2 की वैल्यू क्या होगी -1। समझ आया? अब देखो नेक्स्ट, अब पूरा ही रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, पॉइंट पी वो पॉइंट ए दोबारा घूम के कहां जाएगा पॉइंट ए पे, और पॉइंट ए पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, इसका मतलब एंगल कितना हुआ 2π और वैल्यू 0। समझ आया क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता चला कि इसकी सर्कल की सर्कमफेरेंस में कहीं भी कोई पॉइंट होता है P, तो उसमें फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट cos की वैल्यू होती है और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट sin की, और जितना एंगल आएगा उतनी वैल्यू दिखा देगा वो। मैंने एंगल 0 कर दिया, ठीक है ना, तो पॉइंट A पे sin की वैल्यू कौन से दिखा रहा है 0, तो sin 0 पे 0 हो गया होगा, फिर sin π/2 पे 1 हो गया होगा, sin π पे 0 और sin 3π/2 पे -1, sin 2π पे दोबारा 0 हो गया होगा। अभी दोबारा रोटेशन दोबारा स्टार्ट करेगा तो वैसी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, इसका मतलब अपन 2π में अगर π/2 ऐड करूंगा, देखो पॉइंट ए से दोबारा घूम के पॉइंट ए पे आ गए, कितना एंगल हुआ 2π, अब इसमें π/2 और ऐड कर देता हूं, तो 2π प्लस π/2 कितना हो जाएगा sin π/2, और पॉइंट ए कहां आ जाएगा पॉइंट बी पे, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब ऐसे बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हो साइन के लिए, ठीक है ना। अब देखो सेम में cos के लिए निकालना चाहता हूं, क्योंकि फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट cos की वैल्यू बताता है, तो देखो cos 0 यानी एंगल 0 और पॉइंट ए वैल्यू कितनी होगी 1। समझ आया? नेक्स्ट cos π/2, कोऑर्डिनेट्स b वैल्यू 0, ठीक है, cos π के कोऑर्डिनेट c वैल्यू -1, cos 3π/2, कोऑर्डिनेट्स d पॉइंट 0, cos 2π की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है ना। अपन और निकाल सकते हैं cos 5π/2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। समझ आया है ना, इतना समझ आया ना, इजी है, ये वैल्यू अपन नोट कर ली। अब इन्हीं वैल्यू से अपन इसका cos और sin का क्या बना सकते हैं ग्राफ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं और कोऑर्डिनेट्स होते हैं तभी तो अपन इसकी क्या निकाल सकते हैं, ग्राफ निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं, ये देखो x डैश y डैश, देखो ध्यान से देखो, मैंने sin की बहुत सारी वैल्यू निकाली, sin 0 पे sin 0 था, sin π/2 पे 1 था, sin π पे फिर 0 हुआ, 3π/2 पे -1 हुआ, फिर 2π पे फिर 0 हो गया, sin 5/2 पे 1 हो गया। इसका मतलब sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, इस सब में सर मुझे 1 दिख रही है मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है -1। इसका मतलब sin मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम कितना होता है -1। तो देखो मैं मैक्सिमम वैल्यू लेता हूं 1 और मिनिमम ले लेता हूं -1, ठीक है ना, क्योंकि अपन x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो मुझे क्या निकलता मिल रहा है, मुझे वैल्यू मिल रही है। तो देखो 0 लिया मैंने था, और कितना लिया मैंने π/2 लिया था, मैंने पाई लिया था, ठीक है, पाई का क्या लिया था मैंने लिया था सर 3π/2 लिया था, फिर 2π लिया था, ठीक है। और अब ऐसा करते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यू बताता हूं आपको, इसकी नेगेटिव वैल्यू कैसे होंगी सर, अब जैसे मैंने ये ऐसे रोटेट कराया था ऐसे, तो थीटा पॉजिटिव था, अगर इसको मैं नीचे रोटेट कराता यहां से ऐसे नीचे ऐसे, तो थीटा क्या होता नेगेटिव, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन में थीटा कितना आ जाता नेगेटिव थीटा। इसका मतलब ये होगा बेटा आपका माइनस का थीटा, और ये वैल्यू अगर a है तो ये b है, सेम वही प्रोसीजर अगर हम इसमें लगाएं ऐसे, देखो ये पॉइंट p डैश अगर ले लिया अपन और इसके कोऑर्डिनेट्स a, b हों और ये -θ है, ठीक है ना। अब मैं अगर रोटेशन इधर से स्टार्ट करूं, ठीक है, इधर से देखो sin 0 पे तो 0 होगा ये, ठीक है ना। अब रोटेशन अगर ऐसे स्टार्ट होगा तो ये एंगल नेगेटिव π
कंप्लीट एंगल कितना होगा माइनस का पाई बाई टू। देखो साइन माइनस का पाई बाई टू, और पॉइंट कौन सा होगा डी, साइन की वैल्यू कौन सा दिखाएगा माइनस, समझ आया साइन। नेक्स्ट इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, साइन आ गया पाई बाई वन, साइन नेगेटिव पाई, साइन नेगेटिव पाई की वैल्यू क्या होगी जीरो, समझ आया। अब आ जाते हैं साइन नेगेटिव थ्री पाई अपॉन टू पे, नेगेटिव थ्री पाई अपॉन टू पे देखो इधर से घूम के इधर पहुंच गए पॉइंट बी पे, वैल्यू कितनी होगी वन, ठीक है ना ओके। अब आते हैं अपन साइन नेगेटिव टू पाई पे, साइन नेगेटिव टू पाई पे यानी इसका मतलब कंप्लीट रोटेशन करके वापस पॉइंट ए पे आ गए, वैल्यू कितनी होगी जीरो, ठीक है ना। ऐसे अपन कॉस के लिए निकाल सकते हैं, देखो कॉस जीरो तो पता ही होगा, कॉस माइनस पाई बाई टू, कॉस माइनस पाई बाई टू पॉइंट डी वैल्यू जीरो, ठीक है। कॉस माइनस पाई, कॉस माइनस पाई पे वैल्यू कितनी होगी माइनस वन, कॉस माइनस थ्री पाई अपॉन टू, कॉस माइनस थ्री पाई अपॉन टू वैल्यू कितनी होगी जीरो, और कॉस माइनस का टू पाई, माइनस टू पाई वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, ठीक है। इसी समझ आई ना। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे तो नेगेटिव एंगल होगा। ऐसे ही मैंने एक बार पॉजिटिव एंगल लिया और साइन ऑफ कॉस की वैल्यू निकाली, फिर मैंने नेगेटिव एंगल लिया फिर साइन ऑफ कॉस की वैल्यू निकाली। अब मैं इसका क्या बनाऊंगा ग्राफ, देखो कुछ नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, माइनस का पाई अपॉन टू, माइनस का पाई, माइनस का थ्री पाई अपॉन टू, माइनस का टू पाई। देखो देखो साइन जीरो पे वैल्यू क्या थी जीरो, ठीक है, साइन जीरो पे वैल्यू कितनी थी जीरो, और साइन पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी थी वन, देखो साइन पाई बाई टू वैल्यू वन, ठीक है ये रहा, और पहले जीरो था, ठीक है ना। और साइन पाई पे फिर क्या हो गया जीरो हो गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, तो थ्री पाई बाई टू पे कितनी होगी वैल्यू, थ्री पाई बाई टू वैल्यू माइनस वन, थ्री पाई बाई टू वैल्यू माइनस वन ये रहा, और साइन टू पाई पे फिर क्या हो गया ये फिर जीरो आ गया, ठीक है ये है इसके पॉइंट्स। अब देखो साइन माइनस पाई बाई टू वैल्यू कितनी माइनस वन, साइन माइनस पाई बाई टू वैल्यू माइनस वन ये रहा, ठीक है। साइन माइनस पाई पे वैल्यू जीरो है, ठीक है। साइन थ्री पाई बाई टू पे माइनस थ्री पाई बाई टू वैल्यू कितनी है वन, साइन माइनस थ्री पाई बाई टू और वैल्यू वन है ऊपर, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ कैसे आएगा ऐसे, देखो जीरो से गया बेटा टू पाई पे, तो टू पाई से फिर क्या हो गया जीरो, जीरो से फिर क्या हुआ माइनस वन, माइनस वन से फिर क्या हुआ जीरो, ठीक है। ऐसे ही ये जीरो से क्या हुआ माइनस वन, माइनस वन से फिर क्या हुआ जीरो, तो जीरो से क्या हुआ वन, तो वन से आगे क्या हो जाएगा फिर जीरो, ये चीज हमें आपको समझ आई। एक बार देखो आप इसको ध्यान से देखो, इसको लहरदार ग्राफ को, ये कुछ ऐसे आ रहा है, समझ आया, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है बेटा, दिस इज रिप्रेजेंट किसका साइन एक्स या साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है। अब देखो कॉस का ग्राफ बनाता हूं ऐसे सेम, दिस इज एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, पॉइंट लेते हैं पाई अपॉन टू, पाई थ्री पाई अपॉन टू, टू पाई, और ये माइनस का पाई अपॉन टू, पाई नेगेटिव है ये ना, माइनस पाई, माइनस का थ्री अपॉन टू, थ्री पाई अपॉन टू, और माइनस का टू पाई, ठीक है एक्स डैश, और नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू वन और नेगेटिव कितनी थी माइनस वन। देखो कॉस जीरो, कॉस जीरो पे वैल्यू कितनी है वन, कॉस जीरो पे वैल्यू वन है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा इसका ग्राफ, ठीक है। कॉस पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी है जीरो, कॉस पाई बाई टू वैल्यू जीरो है यहाँ आएगा, ठीक है। कॉस पाई पे वैल्यू नेगेटिव वन है, कॉस पाई पे वैल्यू नेगेटिव वन ये था, ठीक है। कॉस थ्री पाई बाई टू पे वैल्यू जीरो हो गई है, कॉस थ्री पाई बाई टू पे वैल्यू अगेन जीरो, ठीक है। कॉस टू पाई पे कितनी हो गई है वन, कॉस टू पाई पे वैल्यू वन, ठीक है ये आगे पॉइंट। अब इनको देखो मैं ज्वाइन करा देता हूँ, फिर माइनस वन पे गया, माइनस वन से फिर जीरो पे आ गया, जीरो से फिर कौन सा गया वन पे। ऐसे देखो कॉस माइनस फाइव बाई टू वैल्यू कितनी है जीरो, ये पॉइंट यहाँ आया होगा, कॉस माइनस फाइव पे माइनस वन है ये नीचे आ गया होगा, फिर माइनस थ्री फाइव बाई टू पे जीरो है यहाँ आ गया होगा। अब देखो इनको ऐसे ज्वाइन करा दो, ऐसे ऐसे ये ऐसे चल रहा है,
देखो ये तो चलता है 0 से, ऐसे चलता है, ये स्टार्ट होता है 1 से, इन दोनों में ये डिफरेंस है। और ये किसको बता रहा है बेटा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स या कॉस थीटा। आप आराम से देख सकते हो सारी चीज़ें, वीडियो दोबारा देख लेना, कुछ समझ नहीं आया हो तो, ठीक है, ध्यान से देखो एक बार। अपन ने क्या डिस्कस किया, साइन और कॉस का ग्राफ। दोबारा सुनो, स्टार्टिंग में क्या किया था, एक यूनिट रेडियस का सर्कल लिया था, ठीक है ना, उसके बाद उसमें एंगल लगाया था, और मुझे पता चला सर्कल की सर्कमफ्रेंस में कहीं भी कोई पॉइंट होता है P, तो उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट कॉस की वैल्यू होती है और सेकंड कोऑर्डिनेट y की। उसके लिए मैंने थीटा चेंज किया, इधर पॉजिटिव लिया, फिर सारी वैल्यू निकाली, फिर नेगेटिव लिया, फिर सारी निकाली, ऐसे साइन की सारी वैल्यू मिली, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर कॉस की मिल गई। और ये सब तो चाहिए होता है ग्राफ बनाने के लिए, तो ऐसे मैंने इसका ग्राफ बनाया, ये y के लिए साइन एक्स का ग्राफ, ये कॉस एक्स का ग्राफ। नोट कर लो एक बार।